तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। क्या हुआ आपको? सर्दी लग रही है? हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियों के साथ खुदा के कलाम को लेकर बैठ जाए, सब बैठ जाए। हालेलुया। बाइबल दिखाएं अपनी अपनी। बाइबल दिखाएं, बाइबल। ले ले, साथ लेके आएंगे। अभी मैं जब दुआ कर रहा था तो खुदा का पाक मुझे बता रहा था जिनके गलत रिलेशन है वो ज़हन में रखिएगा कि ये साल उनके लिए बड़ा खतरनाक है। मेरी बात की समझ आ रही है? जिनके गलत रिलेशन है, अगर कोई लड़की किसी लड़के से बात करती है जो इसका हस्बैंड नहीं और उसके साथ उसने हस्बैंड वाला रिलेशन बनाया है, और अगर कोई लड़का ऐसी लड़की से बात करता है जो उसकी वाइफ नहीं और उसने उसके साथ वाइफ वाला रिलेशन बनाया है, तो ज़हन में रखो ये साल उसके लिए खतरनाक साल है। ज़हन में रखो। कलाम में ये नहीं सुनाने लगा, लेकिन खुदा ने ये कहा मैं आपको बता दूं, क्योंकि कोई बंदा भी अपने घर को बर्बाद नहीं करने देता, तोड़ने नहीं देता। जब आपको कोई घर तोड़ने के लिए आता है तो आप अलर्ट हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, फाइट में उतर जाते हो, अपने घर को बचाने के लिए लड़ते हो। आमीन। तो भाई मुकद्दस बताती है तुम्हारे बदन रूह कुद्दस के मकदस है, जो कोई इसे बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। आमीन। तो ज़हन में रखिए, अगर आप लोगों के पास ऐसे नंबर हैं तो उसे भाई बोलकर, बहन बोलकर ब्लैक लिस्ट पे लगा दें। अगर बचना है तो मेरा भाई है, ओके, ब्लैक लिस्ट पे नहीं करनी बात। तो मेरी बहन है, ओके, नहीं करनी बात, ब्लैक लिस्ट पे लगा दो। वो मीठी मीठी बातें जो आपको फंसाने के लिए शैतान उसके मुंह में रखता है, वो बातें नहीं, वो आग के अंगारे हैं जो निकलते हैं आपको जलाने के लिए। वो आग के अंगारे हैं कलीसिया, वो बातें नहीं है। वो बड़े बड़े पत्थर हैं जो आपको रोकते हैं कि आप आगे ना बढ़े, आप वहीं पे स्टिल हो जाएं। वो बातें नहीं है जो शैतान उसके मुंह में बातें रखता है। हाँ जी, तेरे अगर कोई दुनिया पे कोनी तू जानने, आपको पता नहीं वो सारे लफ्ज शैतान ने रखे हैं। वो सारी शैतान की टीचिंग है। शैतान कहता है बोल, और हम भी फौरन उसकी बातों में आ जाते हैं। कभी किसी ने कहा नहीं है कि यही तो दुनिया में बंदा है, यही सही देखता है, बाकी सारे अंदर इनमें मैं चांदा लगने। ज़हन में रखिएगा, इस साल ऐसे लोगों के लिए डेंजरस साल है। खतरनाक साल है ऐसे लोगों के लिए। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं, अब बाइबल मुकद्दस में से देखिए, जब भी खुदा ने किसी कौम को सजा देनी चाहिए, साथ में बचाने की ऑप्शन रखता था, और बचाने की ऑप्शन में वो क्या करता था, अपने नबी को, खादम को भेजता था, मैसेज देकर, मारने से पहले उसे बचाने का मौका देता था, भेजता था। इस तरह नैनवा में भेजा,
सदूम और अमोरा में भेजा। नूह के दौर में नूह गया, सदूम और अमोरा नहीं बचे। नूह के दौर में लोग नहीं बचे, लेकिन नैनवा के लोग, क्योंकि उन्होंने उस मैसेज को रिसीव कर लिया। आमीन। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये टॉपिक नहीं है, लेकिन खुदा मुझे कह रहे मैं आपसे कहूं कि अगर आपका गलत रिलेशन है तो उससे भाई बोलकर, बहन बोलकर, बाजी बोलकर नंबर ब्लैक लिस्ट पे लगा दो। डेंजरस है ये साल आपके लिए, ऐसे लोगों के लिए। और अगर वो शादीशुदा है भाई, वो बहन शादीशुदा है और फिर भी रिलेशन रखते हैं, तो आप अपने बच्चों को उजड़ते देखोगे अपनी आंखों के सामने, अपने घर को बर्बाद होते देखोगे अपनी आंखों के सामने। डेंजरस, खतरनाक काम है ये। आप जाओ अपने अभी गली में जाओ, हथौड़ा पकड़ो, किसी का घर तोड़ के दिखाओ मुझे। तोड़ने देगा कोई? करने देगा कोई अपना घर बर्बाद? तो लिखा है तुम कीमत से खरीदेंगे, वो फ्री में नहीं मिले, ये बदन फ्री में नहीं है। लिखा है तुम कीमत से खरीदेंगे हो, और कीमत किसने दी? इसलिए मैं आपको कहता हूं, ये चीजें खत्म कर लो, तो ये साल आपके लिए बरकतों का साल होगा। अगर ऐसे लोग जो इस तरह कर रहे हैं, आमीन। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं आपके लिए। खुदा ने आपके लिए, भाई के लिए एक अच्छा जीवन साथी रखा है, एक बहन के लिए अच्छा जीवन साथी रखा है, एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए अच्छा जीवन साथी रखा है। अब वो बताए, जो खुदा की तरफ से आपके लिए सिलेक्ट हुआ होता है आपका जीवन साथी, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, वो आपके लिए बहुत ब्लेस होता है। और शैतान कभी नहीं चाहेगा कि वो आपको मिले जो खुदा की तरफ से आपकी लाइफ में है, कभी नहीं चाहेगा। वो कहेगा इधर जा, वो देख, लेकिन ये रहने दे, क्योंकि उसे पता है ये किसकी तरफ से आए। अगर ये इसकी लाइफ में आ गया, ये से मिल गया, तो इसकी लाइफ ब्लेस हो जाएगी, क्योंकि जो कुछ खुदा की तरफ से होता है वो ब्लेसिंग के लिए होता है। आमीन। जो कुछ खुदा की तरफ से होता है वो क्या होता है? वो किसके लिए होता है? कादिली दो। और जो कुछ शैतान की तरफ से होता है वो किसके लिए होता है? वो लानत के लिए, बर्बादी के लिए। आमीन। खुदा से छुपा है कुछ। मैंने कहा क्या खुदा से छुपा है कुछ? वैसे नौजवान बेटियों को देख नहीं रहा। आपके ये माँ बाप तो आपको नहीं देख रहे, लेकिन जो आपका हकीकी बाप है, जिसने सजा देनी है, जिसने आपकी अदालत करनी है, आपसे हिसाब लेना है, वो देख रहा है। समझ आ रही है? शादी से पहले सिर्फ यही एक गंदा रिश्ता नहीं होता प्यार करने के लिए। आपका खुदा है, आप उससे प्यार करो। आपके भाई हैं, आप उससे प्यार करो। आपके वालिदैन हैं, आप उससे प्यार करो। इतने अच्छे रिश्तों को छोड़कर इतना गंदा रिश्ता कहां से ढूंढ लेते हैं लोग? है ना? समझ आ रही है? आपने कभी नोट किया, वही रिश्ता बड़ा प्यारा लगता है, बाकी सारे गलत लगते हैं। अम्मा भी गलत लगती है, अब्बा भी गलत लगता है, सारे गलत लगते हैं, बस वही एक चंगा लगता है, क्योंकि वही तो छित्तरां वाली जगह होंदी है ना? वही तो छित्तरां वाली एक जगह शैतान ने रखी होंदी, इदू चंगा लगता है। तो जो आलू उलू पै जाते ने, छित्तर छुत्तर पै जाते ने, पूरा महला लाणता देंदा है, फिर अच्छा चलो फिर जिवें खुदा दी मर्जी। इसलिए आपको सलाह दे रहा हूं, जो शादीशुदा है और जो भी बच्चे जवान है, अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन है, उन्होंने बाजी कहो, वीर कहो, ते नाल ही उन्होंने गुड बाय कहो, तो उन्होंने आज तो बाद फोन ना करी। आमीन। बोलो मैं ऐसा ही करूंगा। और मुझे पता है यहाँ जाने के बाद जब आप यहां से जाओगे, शैतान का नहीं पादरी नहीं की पता है, वेखा वो तेरे ना इन्ना करदा है,
उन्हें तेन लोड भी करा के दिता, तेन फोन भी लैके दिता, तेरी अम्मा तो चोरी। मुझे पता है वो ऐसी टीचिंग देगा शैतान। मुझे नहीं पता एकदम से खुदा ने मुझे क्यों कहा कि मैं ये बात करूं। जब मैं दुआ कर रहा था तो खुदा ने कहा मैं आप लोगों से ये बात करूं। बड़ा दुख होता है मुझे, मैं छोटी छोटी बच्चियों को देखता हूं, बच्चों को देखता हूं गलत रिलेशन में फंसे हुए हैं। वो हैरान होता हूं मैं देख के कि खुदा तो इनको बचा ले, इनको बर्बाद हो जाएंगी इनकी जिंदगियां। क्योंकि जिंदगी तो एक बार मिलती है कलीसिया, एक बार मिलती है सिर्फ। इसे हम क्यों बर्बाद करें? और इतनी खूबसूरत जिंदगी जिसमें खुदा साथ रहता है हमेशा, क्यों बर्बाद करूं मैं उसे? क्यों मैं एक इंसान के लिए वो जिंदगी बर्बाद कर दूं जिसे देने के लिए मेरे खुदा ने अपनी जान दे दी? क्यों वो मैं जिंदगी बर्बाद करूं उस एक इंसान के लिए जिसका पता भी नहीं कि बाद में मेरे साथ ये वफादार होगा या नहीं? ज़हन में रखिएगा, ये रिश्ता जो होता है ये शुरू में शादी से पहले ही बड़े मजे वाली बातें होती हैं, शादी के बाद फिर छितर छितरौली होती है। इस तरह का जो होता है मैंने अपनी आंखों के सामने देखा ऐसा। मेरे मामू के बेटे ने की, वो लड़की ने, वो एक बेटी थी उनकी, उसने वो कराची लेके चले, वो स्टेशन से भाग गई, बड़ा मारा उन्होंने। उसने कहा ने मैंने भाग के उसने शादी कर ली, कन्वर्ट हो गई, चेंज हो गई। मैं तो मिलता ही नहीं उनसे दोबारा। फिर उसने बपतिस्मा लिया, वो आया, लेकिन मैं अभी तक भी नहीं मिलता। अच्छा, तो एक दिन वो हम एक इवेंट पे खाला के घर में इकट्ठे हुए थे, तो उसने कहा मुझे जहर की गोलियां ला दे, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने कहा आप तो उस दिन मर गई थी जिस दिन आप अपने घर वालों को छोड़ के आ गई थी। यही रिजल्ट मैंने कहा होगा। अभी उस बंदे ने दूसरी शादी भी कर ली, वो दूसरी को भी उसी के साथ रखा है, और ये सजा है उसकी। मैंने आपको बताया था पिछले दिनों मुझे एक कॉल आई थी इस्लामाबाद से, बताया था, याद है? बस दुआ करो, मेरे हालात मुझे लगता है मैं मर जाना, तो मैं तो मरना ही है। क्या किया था? 2-3 बच्चे सन छड़ के नट के आ गई, यार कौम दे बंदे ने शादी कर ली, दुआ करो मेरे हालात ठीक हो जाए। मैं कहा मैं क्यों दुआ करूं, क्यों करूं दुआ में? और वो भी तेरे लिए, तेरे हालात ठीक हो जाए। ये सजा है तेरी, और मिलेगी जब तक तू तौबा नहीं करेगी, झुकेगी नहीं खुदा उनके हुजूर, माफी नहीं मांगेगी, और वापस यीशु के पास नहीं आएगी। आपको सलाह दे रहा हूं बच्चों, ज़हन में रखो ये बात, डिलीट कर दो ऐसे नंबर, खत्म कर दो ऐसे रिलेशन। शादी से पहले खुदा ने आपको आपके वालिदैन दिए, सबसे बढ़कर आपका खुदा है, आपके बहन भाई हैं। ये रिश्ते प्यार करने के लिए ही दिए गए हैं। आप इनसे करो प्यार, करो इनसे बातें, करो शेयरिंग इनसे, इसीलिए आपको दिए गए हैं। डेंजरस काम है, खतरनाक काम है कि एक वो लड़का जो आपका कुछ नहीं लगता, जिससे आपकी शादी नहीं हुई, आप उसके साथ एक हस्बैंड की तरह बात कर रही हो, और एक वो लड़की जिससे आपकी शादी नहीं हुई, कुछ नहीं लगती आपकी, आप उसे एक वाइफ की तरह देख रहे हो। डेंजरस काम है ये, खतरनाक काम है। बाइबल में लिखा है बाकी गुनाह बदन से बाहर है, लेकिन हराम का जो है वो हटके है, वो हटके है, वो इस बदन का भी गुनाहगार है, उसे इस बदन का भी हिसाब देना पड़ेगा। हटके उसका गुनाह डबल है जो हरामकार है। ज़हन में रखिएगा ये बात। एक रिलेशन के लिए हम कितने लोगों को धोखा देते हैं। सबसे पहले अपने खुदा को धोखा देते हैं, उसके बाद अपनी वालदा को, वालिद को, बहन भाइयों को, अजीजों को धोखा देते हैं, सिर्फ एक शैतानी काम करने के लिए।
और ये वही बेटी, वही बेटा, वही इंसान करता है जिसकी शैतान अकल बंद कर देता है, जिसकी अकल शैतान बंद कर देता है, वही ऐसा करता है। जिनकी अकल काम करती है वो डरते हैं। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप उन बरकतों तक पहुंचो, वो आपको रोकेगा ऐसे रिलेशन देकर। यूसुफ भागा, हाँ या ना? यूसुफ नटिया ना? भागो आप भी ऐसे रिलेशन से। बोलो नहीं, अगर कोई आपसे ऐसी बात करे उसे बोलो तू मेरा भाई है। अगर कोई लड़की ऐसी बात करे उसे बोलो तू मेरी बहन है। मैं ऐसा रिलेशन नहीं बना सकता, आमीन, क्योंकि ये गलत है, ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, आमीन। मुझे नहीं पता ये बात किस भाई किस बहन के लिए थी, लेकिन खुदा ने मुझे कहा मैं आप लोगों को बताऊं। मुझे नहीं पता या उनके लिए थी जो ऑनलाइन देख रहे हैं, किसके लिए थी, लेकिन खुदा ने मुझे कहा मैं ये बात करूं कि साल में गलत रिलेशन रखने वालों के लिए ये साल खतरनाक साल है। कुछ हासिल नहीं होता बच्चों, कुछ भी हासिल नहीं होता। शर्मिंदगी मिलती है, इंसल्ट मिलती है लाइफ टाइम की, जो आपकी लाइफ में रहती है, लाइफ टाइम आपकी जिंदगी में रहती है। वो इंसल्ट, वो शर्मिंदगी कभी नहीं जाती। और शैतान यही चाहता है कि शर्मिंदगी हमेशा आपके साथ रहे, इसलिए वो ऐसे काम करवाता है। आप बचो ऐसे रिलेशन से, आमीन, आमीन। हमने ऐसे रिलेशन से क्या कर रहे हैं? बचने। खुदा ने आपको बनाया आपसे बात करने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए, आपको बरकतें देने के लिए। ये दुनिया बनाई आपके लिए, और वो बाप है, वो सिर्फ कहता नहीं, वो सब कुछ बाप की तरह करता है। जिस तरह अभी बच्चा दुनिया में आता नहीं तो उसकी शॉपिंग पहले से हो जाती है, आया ना? मैंने कहा हाँ या ना? होती है नहीं? उसकी शॉपिंग पहले, उसकी हर एक चीज पहले से खरीदी जाती है, पहले से रख लेते हैं हर एक चीज। ये बेबीज के लिए, ये बेबीज के पहले से प्लान करते हैं। बड़ी बड़ी खुशी होती है, बाद में अपनी परवाह नहीं होती जब बेबी आ जाता है, बस उसी की परवाह होती है। खुदा ने भी जब आपको बनाया तो उसने पहले हर एक चीज बनाई, बाद में आपको बनाया, आपको बनाया, और जो कुछ उसने बनाया वो सब कुछ आपके लिए। जब आदम ने गुनाह किया तो एक भी चीज वो आसमान पर लेके नहीं चला गया, सब कुछ आपके लिए और दे रहे, सब कुछ आपके लिए, जमीनी आसमानी सब कुछ चीजें, हर एक चीज जो बनी वो आसमान की हो या जमीन की हो, वो खुदा ने इंसान के लिए बनाई। कलीसिया वो आपके लिए, वो आपसे ज्यादा आपसे प्यार करता है। आप सोचो आप अपने आप से कितना प्यार करते हो, वो आपसे कहीं ज्यादा आपको प्यार करता है। मैंने लोगों को देखा है, अन्य लोगों को मैं देखा है, कोई सच्चा प्यार करने वाला लब्बे, ओ अन्या तेनू नजर नहीं आउंदा, तेनू सच्चा प्यार करने वाला कोई लभदा ही कोई नहीं। एडा वड्डा रब जिन्हें अपनी जान दे छड़ी, जिदी तू गल करना उन्हें तो चार छितरां तो बाद तेनू वीरे कह देना, वो कहता सच्चा प्यार। ये सारे डायलॉग शैतान देता है बर्बादी के लिए। ये डायलॉग है शैतान देता है बर्बादी के लिए, बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए। और वही एक खुदा है कलीसिया जो सच्चा प्यार करता है, वही एक खुदा है। वही एक खुदा है जो हकीकी और सच्चा प्यार करता है, जो हर वक्त हर
हर जगह पे आपके साथ होता है, जो कभी आपको इनकार नहीं करता और जो हर वक्त आपके फायदे की बात करता है। सिर्फ वही एक खुदा है और कोई नहीं। आमीन। मैंने कहा जमीन की चीजें, आसमान की चीजें, सब कुछ एक इंसान के लिए उसने बनाई। आपको पता है उसने फरिश्ते बनाए, वो भी आपके लिए। बाइबल बताती है खुदा से डरने वालों की चारों तरफ उसके फरिश्ते, आपके लिए, आपकी हिफाजत के लिए, आपको बचाने के लिए, वो भी आपके लिए। सब कुछ आपके लिए। आसमान पे जो कुछ बनाया वो सब कुछ आपके लिए। कलीसिया, जिस तरह का आसमान है, जो कुछ आसमान पे बने आपके लिए, शैतान को पता है, शैतान वहीं से आया है, वहीं से गिराया गया है। उसने देखा है कि वो दुनिया कैसी है, उसने वहां पे रहने का मजा चखा है कि वहां पे क्या मजा है रहने का। उससे पता है कि अगर ये वहां पर चले गए तो ये मेरे हाथ में नहीं आएंगे, मैंने यहीं पे पकड़ के इनको मारना है, इसीलिए वो आपको वहां पर जाने नहीं देता और रोकता है। और रोकने के लिए वो ऐसे गुनाह आपसे करवाता है। मैं गुनाह को इस तरह नहीं देखता, हाँ ये नॉर्मल सा गुनाह है। मैं गुनाह को देखता हूं ये एक बड़ा पहाड़ है, अगर मैंने इसे छुआ तो ये मेरे सामने खड़ा हो जाएगा और ये मेरे और खुदा के दरमियान खड़ा हो जाएगा। ये एक बड़ा गुनाह है, ये एक बड़ा पहाड़ है, इसे मैंने नहीं छूना, इसे मैंने अपनी जिंदगी में नहीं आने देना। अगर ये आ गया तो मैं रुक जाऊंगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, ये मेरे रास्ते में एक बड़ा पहाड़ बन जाएगा। ये गुनाह नहीं, एक बड़ा पहाड़ है जो मुझे रोक देगा हमेशा की जिंदगी में जाने के लिए। आमीन। इसलिए जब आप गुनाह से बचते हो तो आप उस बड़े पहाड़ से बचते हो जो आपको रोकता है आगे बढ़ने से, उन चीजों में, उन चीजों को हासिल करने के लिए जो आपने सफर शुरू किया होता है या आप बड़े होते हो, जा रहे होते हो, जो खुदा ने आपके लिए बनाई। ये चीजें जो आप देख रहे हो, ये तो उसने आपको इस जिंदगी के लिए दी है, जो थोड़ी जिंदगी है। अब दुनिया में आप देखो कि कितनी चीजें जो उसने आपको दी, कितनी नेमतें हैं। कभी और की कितनी नेमत, एक इंसान है, एक इंसान है, उसकी खाने की चीजें गिनना शुरू कर दो आप। खाने की चीजें ही एक इंसान के लिए, खाने की चीजें, उसके बाद पहनने वाली गिनना शुरू कर दो, उसके बाद रहने वाली गिनना शुरू कर दो, उसके बाद जो आपकी आमदन और रफ्त के लिए दिए वो चीजें गिनना शुरू कर दो। एक ही इंसान। समंदर उसने आपके लिए बना दिए, बड़े बड़े पहाड़ उसने आपके लिए बना दिए, बहुत कुछ उसने आपके लिए बना दिया। अब सोचो, थोड़ी सी जिंदगी जो दुनिया में आपने गुजारनी है, उसके लिए उसने आपको इतना कुछ दिया, तो जहां आपने हमेशा रहने हैं वहां उसने आपके लिए क्या क्या नहीं बनाया होगा। समझ आ रही है? थोड़ी सी जिंदगी है जो आपने दुनिया में गुजारनी है और उसके लिए इतना कुछ दे दिया। हर तरफ से आप देखें, आपके चारों तरफ जो कुछ उसने आपके लिए बनाया वो बहुत है। अगर आप देखिए ट्रैवल के लिए आपके लिए तो पता नहीं कितनी चीजें हैं, आप गिनते गिनते थक जाएंगे। अगर पहनने के लिए तो पता नहीं कितनी चीजें बना दी, खाने के लिए पता नहीं कितनी बना दी, पीने के लिए पता नहीं कितनी बना दी उसने। अगर थोड़ी जिंदगी में उसने इतना कुछ दिया है मेरे बनाने के लिए, मेरे इस दुनिया में रहने के लिए, तो जहां पर मैंने हमेशा रहना है वहां पर उसने क्या कुछ नहीं बनाया। और शैतान यही चाहता है कि आप वहां तक ना पहुंचो। वो यही चाहता है कि मैं तो वहां से निकाल दिया गया हूं, मैं तो आ गया हूं, अब इनको भी जाने नहीं दूंगा। वो रोकता है और हम भी रुकने वाले नहीं हैं। आमीन। बोलो, हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे
शैतान के हर एक प्लान को कैंसिल करेंगे। आमीन। तो आइए आज खुदा के कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे ये दुनिया तो आपने देखी है कलीसिया, इस दुनिया का तो आपको पता है, और जो दुनिया आपने देखी नहीं और उसने बनाई है, आज हम उस पर बात करेंगे। आमीन। 1% भी नहीं है ये दुनिया उस दुनिया के सामने, 1% भी। आज हम देखेंगे किस तरह पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, शैतान क्या करता है, किस किस तरह रोकता है। लेकिन अगर आप जाने वाले हो, मुड़ने वाले नहीं, चलने वाले नहीं, चलने वाले, रुकने वाले नहीं, तो आप शैतान का जीना हराम कर दोगे। आमीन। मकाशवा निकाले मेरे साथ। सात बात निकाले। हम आसमान की बात करेंगे। दुनिया में तो आप सब कुछ देखते हो, ये दुनिया, ये जिंदगी जो उसने आपको दी, इस दुनिया में जो कुछ दिया, आप बहुत सी चीजों से वाकिफ हो। आमीन। लेकिन जो आसमान पे हैं वो इससे कहीं बढ़कर हैं। मैं जब कैंट में जाता हूं तो आर्मी के लोगों को एक बात बोलता हूं, मैं कहता हूं यार आप 10 लाख के लिए 18 साल गवर्नमेंट को देते हो, 25 साल गवर्नमेंट को देते हो, सिर्फ 10 लाख के लिए जो खत्म हो जाएगा, तो मैं अपने 50-60 साल क्यों नहीं दे सकता हमेशा की जिंदगी के लिए। आमीन। जिस तरह एक आर्मी वाले के 20 साल होते हैं 10-15 लाख के लिए, वो 10-15 लाख खत्म हो जाएगा, एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमें मिलेगा 50, 60, 70, 80 साल से देने में, वो कभी भी खत्म, ये रिजल्ट होगा हमारा। जी सभी निकाले। 7 बाप उसकी 13 ऐसे पढ़ेंगे। और बुजुर्गों में से एक ने मुझसे कहा, ये से सफेद जामे पहने हुए कौन है और कहां से आए हैं? मैंने उससे कहा कि ऐ मेरे खुदावंद तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने जामे बरे के खून से धोकर सफेद किए हैं। इस सबब से ये खुदा के तख्त के सामने है और उसके मकदस में रात दिन उसकी इबादत। अब सुनो, जब फ्यूचर दिखाया जा रहा था, वो चीजें आगे ले आओ। जब फ्यूचर दिखाया जा रहा था, खुदा ये अल्लाह को दिखा रहा था कि फ्यूचर में क्या होगा, मैं क्या करने वाला हूं, दुनिया के एंड में क्या होगा। जब वो सारी चीजें दिखा रहा था तो उसने कहा, मैंने कुछ लोगों को देखा जो सफेद जामे पहने हुए थे, जिनके ड्रेस सफेद थे। और उसने मुझसे पूछा, ये कौन है? कहता, मैंने कहा मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता ये कौन है, तू ही जानता है। उसने कहा, ये वही है, ये वही है जो बड़ी मुसीबत से उस जगह तक पहुंचे जो खुदा ने उनके लिए मुकर्रर की थी। और उनके रास्ते में खुदा के और उनके दरमियान जब वो जा रहे थे, जब वो निकले इस दुनिया से वहां तक पहुंचने के लिए, तो रास्ते में बड़ी मुसीबतें आई, बाइबल बताती है। उसने कहा, ये मैं नहीं जानता। उसने कहा, मैं बताता हूं ये कौन है। ये वो है जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए। इसका मतलब मुझे वहां जाने के लिए, उस जगह पर जाने के लिए एक बड़ी मुसीबत मेरी लाइफ में आएगी, एक बड़ी प्रॉब्लम मेरी लाइफ में आएगी। और ऐसा नहीं कि उस बड़ी मुसीबत, उस बड़ी प्रॉब्लम में मैं अकेला हूं। नो, अगर वो मुसीबत आएगी, वो बड़ी मुसीबत आएगी, तो वो बड़ा खुदा भी आएगा कलीसिया। आमीन।
अगर मेरी लाइफ में बड़ी मुसीबत बड़ी है तो मेरा खुदा उस मुसीबत से भी बड़ा है। अगर बड़ी परेशानी आएगी तो खुदा उस बड़ी परेशानी से, मेरा खुदा बड़ा है, उस परेशानी से भी बड़ा खुदा भी आएगा। ये निकले